हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। 17 सितंबर के करंट अफेयर्स में आप सबका स्वागत है। और जैसा कि आप सबको पता है, 200 से 300 अलग से जीएस के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स विथ लॉट ऑफ करंट अफेयर्स हम लोग रिवीजन करते हैं और मैप की भी स्टडी करते हैं, ताकि मैप के साथ जो भी क्वेश्चन आज के जितने एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वो आपका ना छूटे। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप यू शुड गो एंड डाउनलोड द लिंक, डाउनलोड द टेलीग्राम एंड ज्वाइन द माई टेलीग्राम फॉर पीडीएफ। ठीक है, मैं पीडीएफ एक साथ भेजता हूँ, तो आप लोग वहाँ से सब लेके रिवीजन कर सकते हो। जापान के नए प्रधानमंत्री ये कौन है? तो ऑप्शन है योशिहिदे सुगा, दूसरा है शिंजो आबे, नारुहितो और सी जिनपिंग। तो ये जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे वन जो है टॉप, जिसे मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा है, ये जो है राइट आंसर है। ठीक है, और इसे याद रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा संभावना है कि पूछा जाए। और जापान जो है, इसका मैं मैप भी दिखाऊंगा आपको, बट आपको ये याद रखना है योशिहिदे सुगा। अब देखिए, शिंजो आबे ये पुराने प्रधानमंत्री थे, इन्होंने इस्तीफा दे दिया, रिज़ाइन कर दिया, क्योंकि इनके बैड हेल्थ की वजह से इनकी तबीयत ठीक नहीं रह रही थी, इसकी वजह से इन्होंने इस्तीफा दे दिया। फिर जापान के पार्लियामेंट ने किसे चुना? योशिहिदे सुगा। नेक्स्ट है नारुहितो। तो देखिए, जापान से ही ये रिलेटेड है, और जापान में जो एक किंग होते हैं उनका एज होता है, ठीक है, कि इस एज के बाद ये एक नया युग शुरू होगा। तो जो नया युग शुरू हुआ था वो जापान के युग से शुरू था, नारुहितो उसका नाम था। उसी तरीके से आपको ये ध्यान रखना है कि नारुहितो किससे रिलेटेड है, तो ये एक नए एज से रिलेटेड है। सी जिनपिंग ये कहाँ के राष्ट्रपति हैं? तो ये चाइना के राष्ट्रपति हैं। चलिए, जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। और टोक्यो की करेंसी क्या है टोक्यो की? तो येन यहाँ की करेंसी है, येन। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, जापान के दो शहरों का नाम आपको जरूर याद रखना है। एक तो है हिरोशिमा और नागासाकी। ठीक है, तो नागासाकी डे मनाते हैं कब? 9 अगस्त को, और हिरोशिमा डे मनाते हैं 6 अगस्त को। तो दोनों चीज़ें आपको क्लैरिटी रहनी चाहिए। तो क्योंकि 6 अगस्त को उस पर बॉम्ब गिरा था, एटम बम, और 9 अगस्त को यहाँ पे एटम बम गिरा था, तो दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी हैं। अब आगे आते हैं, इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी कब मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी 15 सितंबर को मनाया जाता है, 15 सितंबर, इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी। अब ये इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी तो आपने देखा, तो उसके पहले क्या था? तो हिंदी दिवस था। हिंदी दिवस कब था? 14 सितंबर को। और हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में 14 सितंबर को ही मान्यता मिली थी, और एक तरीके से राजभाषा के रूप में मान्यता मिली है। ये राष्ट्रभाषा हमारी है नहीं। चलिए सितंबर में देखते हैं। सबसे पहले जो बर्थ एनिवर्सरी ऑफ राधा कृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इसको मनाते हैं टीचर्स डे के रूप में। और ये जो है बर्थडे किसका है? सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये हमारे उपराष्ट्रपति थे भारत के। अगला है इंटरनेशनल लिटरेसी डे, मतलब साक्षरता दिवस, ये मनाया जाता है 8 सितंबर को। ठीक है, फिर आता है वर्ल्ड फ्रैटर्निटी एंड अपोलॉजी डे, ये है 14 सितंबर को। फिर है हिंदी दिवस, यह है 14 सितंबर। इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी 15 सितंबर। ठीक है, इंजीनियर्स डे ये कब मनाते हैं? तो ये भी मनाते हैं 15 सितंबर को। ठीक है, इंजीनियर्स डे कब मनाते हैं? 15 सितंबर को। इसका मतलब है कि इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी के अलावा इस दिन को मनाते हैं इंजीनियर्स डे। और इंजीनियर्स जो हैं, किसके डे, इंजीनियर्स डे किसके दिवस पे मनाते हैं? किस महान इंजीनियर के डे, बर्थडे पे मनाते हैं? तो ये है डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया, डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया। ठीक है, ये एक बहुत सुप्रसिद्ध इंजीनियर थे, और ये बहुत बड़े आर्किटेक्ट थे, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों को इंडिया को इन्होंने दिया है। तो इनके जन्म दिवस के अवसर पे ये मनाते हैं 15 सितंबर को इंजीनियर डे। नेक्स्ट है, आप इन सब चीज़ों को ना याद भी रख सकते हो। अगला है 16 सितंबर को ओजोन डे मनाते हैं। ओजोन लेयर होता है ना, ओजोन लेयर, तो ये डे मनाते हैं 16 सितंबर को। नेक्स्ट है रेलवे पुलिस फाउंडेशन डे, ये है 20 सितंबर को। रेलवे पुलिस की फाउंडेशन जो है ये है 20 सितंबर को। नेक्स्ट है, अगला जो है 20 के बाद 21 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ पीस, मतलब शांति का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब है? ये है 21 सितंबर। ठीक है, और अल्जाइमर डे ये कब है? ये भी है 21 सितंबर।
चलो आगे बढ़ते हैं। 27 सितंबर को है वर्ल्ड टूरिज़्म डे। कब है? 27 सितंबर को वर्ल्ड टूरिज़्म डे। 29 सितंबर को है वर्ल्ड डीफ डे एंड वर्ल्ड हर्ट डे। दोनों कब है? तो ये है 29 सितंबर को। तो इतने अगर डे आपको याद है ना, तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। रिवीजन करते रहो। रिवीजन इज द की। किसी भी एग्जाम में, कोई भी एग्जाम हो, उसमें आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा। अगला है डॉक्टर कपिला वात्स्यायन, किस फील्ड में फेमस हैं? दरअसल इनका डेथ हो गया है और ये एक फील्ड है, उस फील्ड का नाम है क्लासिकल डांस। अब क्लासिकल डांस के लिए ये बहुत फेमस है, ठीक है। तो कपिला वात्स्यायन, पहली चीज़ इनका नाम आपको याद रखना है, दूसरा इनका फील्ड याद रखना है, डॉक्टर कपिला वात्स्यायन। अब यहाँ पे क्लासिकल डांस की बात हुई, तो आइए क्लासिकल डांस जो भी फेमस है ना, जो भी एग्जाम में पूछे गए हैं, सबको हम लोग रिवीजन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तमिलनाडु का वो है क्लासिकल डांस भरतनाट्यम, ठीक है। क्या है? भरतनाट्यम। अब देखिए भरतनाट्यम तो आपने सुना है तमिलनाडु का है, ठीक है। इसके अलावे एक दो और जो हैं आजकल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। एक है दूसरा कोलट्टम, ठीक है, कोलट्टम। क्या नाम है इसका? कोलट्टम। आप अगर नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए। दूसरा है बिहार का। अगर आप देखें तो बिहार के एग्ज़ाम्स काफ़ी ज़्यादा हैं, तो आप देख लीजिए जाट जाटिन, बखो बखाइन, पनवरिया, शाम चकवा, विदेशिया जतरा, ये सब बिहार के हैं। इसमें से कुछ बंगाल में भी हैं, उड़ीसा में भी मनाए जाते हैं। फिर आते हैं हरियाणा में, तो हरियाणा में झूमर है, ठीक है। घूमर होता है राजस्थान में, घूमर कहाँ है? राजस्थान में, र से राजस्थान, और झूमर है यहाँ पे, ठीक है, झूमर। तो ये है कहाँ? हरियाणा में। इसके अलावा होता है फाग डांस, ये भी हरियाणा का है। बस दो याद रखिए। और अब बात करेंगे कर्नाटका में, तो कर्नाटका का यक्षगान सबसे ज़्यादा फेमस है। कर्नाटक का यक्षगान सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा गया है। उड़ीसा का है उड़ीसी, ठीक है। मणिपुर का है मणिपुरी। ये दोनों क्लासिकल डांस है नेशनल लेवल पे, और इनका प्रेजेंटेशन भी होता है। असम की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे बिहू है, बिछुआ है, ठीक है। इनको फिलहाल याद रखिए। नाग डांस भी यहाँ असम में फेमस है। केरला का तो आपको ज़रूर याद रखना चाहिए। केरला में है कथकली, ठीक है, ओट्टम, ये सब मोहिनी अट्टम, ये सब केरला का है, ठीक है। तो इसके साथ साथ आपको वेस्ट बंगाल का याद रखना है। ढली जतरा, बाउल, कीर्तन, जट जटाइन, ये सब यहाँ की वेस्ट बंगाल की डांस है। तो आंध्र प्रदेश का क्लासिकल डांस क्या है? ये है कुचिपुड़ी, ठीक है। तो अब आप समझ गए होंगे कि डॉक्टर कपिला वात्स्यायन ये किस फील्ड से हैं, तो क्लासिकल डांस से, इसका मतलब, और इससे रिलेटेड फैक्ट्स भी हमने रिवीजन कर लिए। तो अगर आपको बहुत अच्छा रिवीजन होता है तो वीडियो को लाइक भी करना बनता है, और एटलीस्ट कम से कम दोस्तों को शेयर करो जिन्हें भी इसकी ज़रूरत है। और ढेर सारे फैक्ट्स मैं रिवीजन कराता हूँ, मैप भी मैं दिखाऊँगा अभी। तो हाल ही में किसे दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ ने अपना लोकपाल नियुक्त किया है? तो लोकपाल का कॉन्सेप्ट आया था काफ़ी पहले, लेकिन भारत के पहले लोकपाल ये बने थे पिनाकी चंद्र घोष, ठीक है। और ये एग्ज़ाम में पूछा भी गया है। तो पीसी घोष या पिनाकी चंद्र घोष जरूर याद रखिएगा। लेकिन दिल्ली जिला एवं जिला क्रिकेट संघ के अध्यक्ष बने हैं बदर दुर्रज अहमद, ठीक है। ये दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ के पहले लोकपाल बने हैं। अगला आते हैं, हाल ही में यूरो मनी के द्वारा किसे 2020 के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यूरो मनी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 तो ये मिला है आदित्य पुरी को। किसको मिला है? यूरो मनी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ठीक है। किसके मिला है? आदित्य पुरी को। अगला देखते हैं, हाल ही में S&P मतलब स्टैंडर्ड एंड पुअर ग्लोबल रेटिंग ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी कितने % रहने का अनुमान लगाया है? तो स्टैंडर्ड एंड पुअर ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि जीडीपी को अनुमानित करती है। जीडीपी क्या होता है मैंने बताया भी आपको कई सारे वीडियो में। तो जीडीपी वो होता है जो किसी एक देश के बाउंड्री के अंदर टोटल गुड्स, सर्विसेज और जो भी चीज़ें हैं मैन्युफैक्चरिंग, सबका प्रोडक्शन जो होता है, सबको टोटल प्रोडक्शन एक बाउंड्री के अंदर जितने भी हो, चाहे वो विदेशी हो या देशी हो, सबको अगर मिलाएंगे तो वो होता है जीडीपी। तो वो भारत की जीडीपी इन्होंने फॉरकास्ट किया है -9%। कितना है? -9%। अगला होगा जो भारत की जीडीपी से रिलेटेड बातें हैं वो ये हैं
कि सबसे इम्पॉर्टेंट डाटा जो आपको याद रखना है CSO का, इसने फॉरकास्ट किया था -23.9%, इतना ज़्यादा माइनस में रहेगा। तो ये सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा भी जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य ने गरिमा नामक नई योजना शुरू किया? विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड न्यू स्कीम नेम्ड गरिमा? तो गरिमा स्कीम वॉज लॉन्च्ड बाय उड़ीसा गवर्नमेंट। उड़ीसा के CM हैं नवीन पटनायक और यहाँ के गवर्नर हैं गणेशी लाल। ठीक है, गणेशी लाल। तो चलिए उड़ीसा को मैप में देखेंगे हम लोग और उड़ीसा से रिलेटेड फैक्ट्स भी। ये है उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा के चंद्रभागा बीच को इंटरनेशनल सर्टिफिकेट मिला है। क्या मिला है? इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन उड़ीसा के चंद्रभागा बीच को। उड़ीसा जो है वो भारत का एक तरीके से बहुत ही पोरेस्ट स्टेट में आता था, लेकिन अब इन्होंने अपने आप को काफ़ी रिकवर कर लिया है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, उड़ीसा में चिल्का लेक है जो कि भारत की सबसे बड़ी लेक है। चिल्का लेक कहाँ है? उड़ीसा में। ठीक है, उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? भुवनेश्वर। और भुवनेश्वर, पुरी, इन सब जगहों पे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन किया गया था। ठीक है, ठीक, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। मो नाम से जितने भी स्कीम्स आएंगे, मो नाम से, ये सब किसके लिए डेडिकेटेड हैं? तो उड़ीसा को ही डेडिकेटेड हैं, याद रखिएगा, मो। ठीक है, जैसे जगन्ना नाम से जो भी स्कीम हो किसी भी एग्जाम में पूछा जाए तो वो किसका है? आंध्र प्रदेश का है। उसी तरीके से मो साइकिल, मो घर, ये सब जो भी हो ये उड़ीसा का है। एक बहुत फेमस स्कीम चला था अम्मा घरे LED। ठीक है, अम्मा घरे LED, ये स्कीम भी उड़ीसा सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया था। अब उड़ीसा में 2 नेशनल पार्क हैं, भीतरकनिका नेशनल पार्क और सिमलीपाल नेशनल पार्क। ठीक है, तो ये आपको याद रखने हैं। अब उड़ीसा की बाउंड्री देख लीजिए किससे किससे लगती है। तो उड़ीसा की बाउंड्री लगती है वेस्ट बंगाल से, झारखंड से और छत्तीसगढ़ से। ठीक है, फिर नीचे आएंगे तो आंध्र प्रदेश से भी इसकी बाउंड्री लगती है। कुल मिला के 4 स्टेट से इसकी बाउंड्री लगती है। और समुद्र तट, इस पूरे इलाके को कहते हैं नॉर्दर्न सरकार। ठीक है, और इसको कहते हैं वेस्टर्न घाट। इसके भी 2 पार्ट हो जाते हैं, इसके भी 2 पार्ट हो जाते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता होगा। और कुछ अगर इम्पॉर्टेंट सजेशन भी आप देना चाहते हो तो ज़रूर दीजिए। आई वेलकम यू फॉर योर सजेशन। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राशन कार्ड योजना शुरू की? रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड राशन कार्ड योजना? तो ये रिसेंट में लॉन्च हुआ है पंजाब सरकार के द्वारा। पंजाब को 5 नदियों की भूमि कहते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 5 नदियाँ कौन कौन सी हैं? सतलज, रावी, ब्यास, चेनाब और झेलम। ये 5 नदियाँ यहाँ पे मिलती हैं और फिर ये अल्टीमेटली जाके मिल जाती हैं, किस में मिल जाती हैं? तो सिंधु नदी में, जो कि पाकिस्तान के चल के और पाकिस्तान में गिर जाता है। अगला जो फैक्ट आपको याद रखना है, 5 नदियाँ एक बार लिख लीजिए, सतलज, रावी, व्यास, चेनाब और झेलम। ठीक है, ये 5 नदियाँ हैं। तो सबके अलग अलग ओरिजिनेटेड प्लेस हैं, सब मैंने बताया भी है। ठीक है, पंजाब के CM हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह और यहाँ के गवर्नर कौन से हैं? तो VP सिंह बदनौर। क्या नाम है उनका? VP सिंह बदनौर। पंजाब को हम लोग मैप में देखेंगे, ये है हरियाणा, उसके ऊपर है पंजाब। पंजाब इंटरनेशनल बाउंड्री टच करता है, मतलब पाकिस्तान से लगता है, और ये हरियाणा से लगता है, राजस्थान से लगता है, हिमाचल प्रदेश से लगता है, दिल्ली से डायरेक्ट नहीं लगता है। ठीक है, पंजाब की राजधानी कहाँ है? चंडीगढ़ है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो और आपके एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं वो क्या क्या हो सकती हैं? तो पंजाब जो है इसका मतलब एक तरीके से स्मॉल पार्ट जो है वो पाकिस्तान में भी है, वहाँ भी एक पंजाब है। ठीक है, यहाँ पे गोल्डन टेम्पल है। कौन सा टेम्पल है? गोल्डन टेम्पल, मतलब स्वर्ण मंदिर। कहाँ पे है? अमृतसर में। और अमृतसर शहर को किसने बसाया था? तो सिख गुरुओं की परंपरा अगर देखेंगे आप तो अमृतसर शहर जो है वो 4थे गुरु ने बसाया था। ठीक है, उनको बीबी भानी को ये 500 बीघा अकबर ने दान में दिया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, एक्स्ट्रा फैक्ट्स मेरा बताना काम है, आप नोट कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं, अदरवाइज आप डेली सुनोगे तब भी आपको याद हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस शहर में नए एम्स की स्थापना की मंजूरी दी है? तो ये बिहार के एग्जाम्स के लिए मोस्ट फेमस है और दरभंगा शहर में नया एम्स बनेगा। ठीक है, एम्स जैसे कि पटना में है उसी तरीके के एम्स बनेंगे दरभंगा में। दरभंगा मेडिकल कॉलेज भी काफ़ी फेमस है। हाल ही में कौन सा देश पहला ऐसा देश बना जिसने दूसरी बार देशव्यापी लॉकडाउन लगाया है? विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री टू इम्पोज लॉकडाउन सेकेंड टाइम? तो ये लॉकडाउन किया है इजराइल ने। और एक चीज़ मैं बता दूं, इजराइल में जब पहला कोरोना केस पाया गया था तो वहाँ पे इतने हार्ड पेनल्टी लगाए गए थे कि मतलब कोई भी अगर निकल जाए, एक दो लोग साथ में, दो लोग भी, तो भी उनको बहुत ज़्यादा पेनल्टी देना पड़ता था, प्लस जेल भी हो सकती थी। अब देखिए इजराइल है तो मैं बहुत अच्छे से आज मैं आपको दिखाऊंगा। इजराइल से रिलेटेड बहुत सारे सवाल पूछे भी गए हैं। अब देखिए यहाँ ध्यान से, इजराइल है ये और इसकी यहाँ तेल अवीव दिख रहा है। तो कुछ दिन पहले अमेरिका ने अपनी एम्बेसी तेल अवीव से हटा के जेरूसलम कर दिया है। मतलब कि इजराइल की राजधानी फॉर्मल जेरूसलम को मान लिया है। ठीक है, इसके पड़ोसी देश जिनसे इसके हमेशा पंगे होते रहते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो जॉर्डन की राजधानी अम्मान, यह है स्वेज नहर यहीं पे है जो कि मेडिटेरेनियन सी को रेड सी से जोड़ता है, या यूँ कहें कि इस मेडिटेरेनियन सी को पूरे हिंद महासागर से जोड़ता है स्वेज कनाल, जो कि इजिप्ट का पार्ट एक तरीके से है। ठीक है, फिर ऊपर दिखते हैं सीरिया, सीरिया की राजधानी है दमस्कस और सीरियन दिनार यहाँ की करेंसी है। फिर आपको आता है इराक, इराक की राजधानी है बगदाद और इराक जो है सभ्यता जो था वो टिग्रिस नदी के किनारे फैली थी। ईरान की राजधानी है तेहरान और यहाँ की करेंसी अभी चेंज हुई है, उसका नाम है तोमान। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है सऊदी अरेबिया। तो सऊदी अरेबिया की राजधानी कहाँ है? रियाद। और इस यहाँ की करेंसी क्या है? तो ये है रियाल। ठीक है, अगला है यमन, यमन की राजधानी है सना और यहाँ की करेंसी क्या है? तो यहाँ की करेंसी है रियाल। ओमान है, ओमान की राजधानी है मस्कट और ओमान की करेंसी क्या है? ओमानी रियाल। ठीक है, तो ये हो गया यूएई। यूएई की आपको पता होगा, यूएई के बारे में मैंने बताया भी था। अभी इजराइल और यूएई के बीच में बहुत सारे रिश्ते सुधरे हैं। तो यूएई की करेंसी क्या है? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इसकी करेंसी है दिरहम। ठीक है, उसी तरीके से कुवैत छोटा सा देश है, कुवैत की राजधानी है कुवैत सिटी और यहाँ की करेंसी है कुवैती दिनार। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, इतने से ज़्यादा एग्जाम में शायद नहीं पूछा जाएगा। हाल ही में माई लाइफ इन डिसीजन नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो माई लाइफ इन डिसीजन नामक पुस्तक लिखा है गौरी खान ने। शाहरुख खान की जो वाइफ हैं गौरी खान, इन्होंने ये लिखा है माई लाइफ इन डिसीजन। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कैबिनेट नियुक्ति समिति ने वर्ल्ड बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? बहुत अच्छा सवाल है। Who is selected as appointed as a cabinet appointment committee as executive director of World Bank? ठीक है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ये बने हैं राजेश खुल्लर। क्या नाम है इनका? राजेश खुल्लर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कोरोना विजय पथ का शुभारंभ किया था? तो कोरोना विजय पथ का शुभारंभ किया था ये गुजरात ने। कोरोना विजय पथ स्टार्टेड बाई गुजरात। ठीक है, गुजरात की राजधानी है गांधीनगर और गुजरात के सीएम कौन है? तो यह है विजय रूपाणी और आचार्य देवव्रत यहाँ के गवर्नर हैं। गुजरात में बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैंने कई बार बताए हैं, तो आज का आपका टारगेट है गुजरात से रिलेटेड सारे फैक्ट्स। वीडियो पॉज करो और कमेंट करो। साथ ही साथ कमेंट करने के लिए एक और क्वेश्चन है, हाल ही में हिंदी दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन यहाँ पे है, मैंने बताया भी है। तो जो भी राइट आंसर है कमेंट जरूर करें और अपने पॉजिटिव रिव्यू जरूर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।